हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। माय नेम इज ईशान एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफर रूमर्स की। ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस बना रखे हैं इस ट्रांसफर गॉसिप्स पे, इस कोरोना वायरस के टाइम पे। ऑलरेडी यहाँ पे लिंक पे कार्ड्स पे लिंक कर दिया है मैंने। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही मेजर प्लेयर्स की जो कि लिंक हो रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टीमों से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। सो आज का पहला प्लेयर है हामिस रोड्रिगेज। ऑलरेडी वी नो कि जिडान ने उसको बहुत ही कम खिलाया है एंड जब से वो बयान मैंने से ट्रांसफर लोन स्पेल उसकी खत्म हुई है, जब से ही हैज कम बैक टू रियल मैड्रिड, ही हैज बीन वेरी लेस यूज्ड। बट ऑल्दो हमें कोई डाउट नहीं है हामिस रोड्रिगेज की क्वालिटी पे, कोई डाउट नहीं करता उसकी क्वालिटी पे। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एट बयान म्यूनिच। काफी अच्छा प्लेयर था, ऑल्दो उनको नीड नहीं थी तो उन्होंने उसको लोन स्पेल पे नहीं रखा। सेम केस कोटिन्हो के साथ था। बट नाउ अब क्या करें हामिस, he has to play of course भाई, वो बेंच पे तो नहीं बैठ सकता। now the team that James has been linked to वो है एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज हामिस रोड्रिगेज ने बोला कि यार मुझे रहना है तो स्पेन में ही रहना है। तो अब स्पेन में यार कोई टॉप टीम बची तो वो बची बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड और या तो रियल मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड इज जस्ट द परफेक्ट प्लेस फॉर हामिस रोड्रिगेज बिकॉज दे लैक अ क्रिएटिव प्लेयर। बिकॉज ठीक है, उनके पास कोके है, पुरेरा है और साउल है एंड पार्टी है, तो बोथ ऑल दीज प्लेयर्स थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं, क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं होती है उनके पास। बट एथलेटिको मैड्रिड को चाहिए एक क्रिएटिव प्लेयर, बिकॉज डिएगो कोस्टा है आगे। अब कोस्टा को तुम वो बॉल्स नहीं डालोगे तो वो गोल्स नहीं मारेगा। जॉ फिलिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, इंजरी हो गई उसकी, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया अभी सीजन, बट गिव हिम टाइम, ही विल डेवलप। सो इन सब प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए एक अच्छा नंबर 10 हो आपकी टीम में, या कौन नहीं चाहेगा। सो हामिस रोड्रिगेज को मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो ऐसी टीम में जाए जहाँ पे लिटरली वो रेगुलर स्टार्टर हो, उसको मिले कम से कम वो 30-35 गेम खेले पर सीजन, तब तो ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट। टॉप 10 में तो एटलीस्ट आएगा वो। सो ये ट्रांसफर को मैं रेट करूँगा अराउंड 8 आउट ऑफ 10 टू हैपन, बिकॉज पॉसिबिलिटी है भाई। नाउ अगला टारगेट है निकोलस टैgliafico, अयाक्स का लेफ्ट बैक। ये भी रिपोर्ट्स में आया है कि अयाक्स ने खुद 22.4 मिलियन पाउंड्स वैल्यू देके ऑफर किया है चेल्सी को। तो अगर चेल्सी इफ फ्रैंक लैम्पार्ड वांट्स तो वो 22.4 मिलियन पाउंड में टैgliafico को खरीद सकते हैं। एंड अगर देखा जाए तो टैgliafico जैसे प्लेयर के लिए 22.4 मिलियन की रेटिंग यार बहुत सही है, परफेक्ट है। अगर वो इतने कट शॉर्ट प्राइस पे मिल रहा है तो डेफिनेटली कोई टीम जिसको लिटरली में एक लेफ्ट बैक चाहिए उनको पाउंस करना चाहिए, बिकॉज टैgliafico मतलब एक्सीलेंट प्लेयर है, बहुत तगड़ा लेफ्ट बैक है, डिफेंसिवली ही इज गुड, गोइंग अप द फ्लैंक, कमिंग बैक, मतलब दोनों चीज़ करता है वो। तो एक सॉलिड प्लेयर मिलेगा टैgliafico के रूप में चेल्सी को, अदरवाइज टीम कंप्लीट करते हैं। ऑल्दो मार्कस अलोंसो भी है टीम में। मार्कस अलोंसो ने यार 11 मैचेस खेले जिसमें ही हैज स्कोर्ड 4 टाइम्स। नाउ that is good when you consider the position that Marcus Alonso plays in, left wing back। तो अगर विंग बैक आपका 4 गोल मार रहा है तो आप क्यों चाह रहे हो उस पोजीशन को फिल करना, बिकॉज फ्रैंक लैम्पार्ड ट्रस्ट नहीं करता उसे। ये देखा क्योंकि राइट बैक या सेंटर बैक पे सीजर एस्पिलिक्वेटा खेलता था, उसको उसने कुछ मैचेस से लेफ्ट बैक पे खिलाया एंड रीस जेम्स को वो राइट बैक पे खिला रहा है। तो यू आर प्रेफरिंग योर यंगस्टर इन प्लेस ऑफ मार्कस अलोंसो। सो डेफिनेटली यू फील कि यार उस पोजीशन पे आपको रियली में स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तो अगर इस पोजीशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो टैgliafico इज अ वेरी गुड ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट प्लेयर ऑन आवर लिस्ट इज कोटिन्हो। अब कोटिन्हो लिंक हो रहा है आर्सेनल से, और भी एक दो टीम है उनसे लिंक हो रहा है कोटिन्हो, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे बहुत डिटेल में कवर किया है, इसे ज़रूर चेकआउट करना। तो बार्सिलोना वो वापस आने वाला है बिकॉज बयान म्यूनिच में उसका लोन स्पेल खत्म हो रहा है। सो अगर बार्सिलोना वो वापस आता है और अगर वो 24 गेम्स और खेलेगा आगे, जो कि वो खेल लेगा बार्सिलोना आने के बाद, तो बार्सिलोना हैज़ टू पे 20 मिलियन यूरोज टू लिवरपूल अगेन। तो एक तरह की वो साइनिंग हो जाएगी बार्सिलोना के लिए। सो बार्सिलोना वाले चाहें कि तो कैश इन कर सकते हैं उस पर। 60-70 मिलियन अभी वैल्यू है उसकी, 120 मिलियन कोई टीम नहीं देगी कोटिन्हो के लिए। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड मूव फॉर कोटिन्हो, बिकॉज वहाँ पे वो रेगुलर स्टार्टर्स जैसा खेल सकता है, बिकॉज हिज वे ऑफ प्लेइंग, हिज नंबर 10 रोल का जो भी गेम प्ले है उसका, वो जाका, टोरेरा, गुंडूजी के सामने अगर वो खेले एज अ कैंप, तो लिटरली में मतलब आर्सेनल को काफ़ी अटैकिंग प्रोग्रेस मिल जाएगा आगे। बिकॉज ओबामेयांग जो कि यार रेगुलरली लिंक्ड होता है PSG से, इवन बार्सिलोना, रियल मैड्रिड से। सो इफ़ ही लीव्स तो एक बहुत बड़ा एक होल हो जाएगा आर्सेनल में, उनके लिटरली हार्ट में एक होल हो जाएगा। सो इफ दे साइन कोटिन्हो, 60-70 मिलियन इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इफ यू कंसिडर अ प्लेयर लाइक कोटिन्हो's कैलिबर। इसको मैं रेट करूँगा पॉसिबिलिटी ट्रांसफर की 7 आउट ऑफ 10। सो नेक्स्ट प्लेयर पे मूव करते हैं।
नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट इज हमारा सबका फेवरेट मारियो गॉट्जे। ऑल्दो डॉर्टमुंड ने उसको ज़्यादा नहीं खिलाया, ओनली 6 टाइम्स ही हैज स्टार्टेड इन टोटल 19 अपीयरेंसेस ही हो पाए उसके इस सीजन। नाउ बात ये आ रही है सामने कि डॉर्टमुंड ने एकदम साफ कहा है कि गॉट्जे को वो फर्दर अपनी टीम में नहीं खिलाएंगे बिकॉज उनके पास बहुत ऑप्शंस हो गए आगे। जूलियन ब्रांट है, थॉगन हजार्ड है, जेडन सांचो है उनके पास, यहाँ पे एमरी चान हो गए उनके पास, तो ऑलरेडी वो पोजीशंस सारी ऑक्यूपाइड हैं। एंड गॉट्जे क्योंकि अब डिक्लाइन पे है, वो 2013-14 वाला गॉट्जे नहीं रह गया बिकॉज उस टाइम का गॉट्जे यार बैलन डोर के लिए लिंक होता था कि दिस गाय कैन विन द बैलन डोर, बट अब वो वैसा नहीं रह गया। बट सैडली अब गॉट्जे विल डेफिनेटली लीव डॉर्टमुंड। नाउ कौन सी टीम लिंक हो रही है उसके साथ, अभी कोई टीम ऐसे सर्फेस नहीं की है, बट मेरे ओपिनियन में एक टीम है जो कि बहुत प्रोबेबल डेस्टिनेशन हो सकती है गॉट्जे की, दैट इज बायर लेवरकुसन। काई हैवर्ट्ज इज परफॉर्मिंग लाइक बहुत अच्छा खेल रहा है काई हैवर्ट्ज, सो ही इज लाइक ऑन द रडार ऑफ टू मेनी बिग टीम्स फ्रॉम यूरोप। सो अगर काई हैवर्ट्ज बायर लेवरकुसन छोड़ेगा तो ऑफ कोर्स दे नीड अ कैंप, एंड गॉट्जे जैसा प्लेयर उनको अगर फ्री में मिले तो डेफिनेटली एनी टीम वुड लाइक टू हैव गॉट्जे इन द टीम। अगले प्लेयर की बात करते हैं, दैट इज टीमो वर्नर। नाउ टीमो वर्नर की बात आते ही लिवरपूल के फैन कूदने लगते हैं, भाई क्यों कूदते हो, फर्मिनो से क्या तुम्हारा मन भर गया क्या? लाइक फर्मिनो इज देयर यार, अब फर्मिनो को रख के तुम टीमो को कहाँ खिलाओगे? आई स्टिल डोंट सी द लॉजिक इन दिस फॉर्मेशन। क्या हो गया यार, अब पता नहीं, बट लिंक बहुत होता है। सो ये बातें क्योंकि हवा में नहीं हो रही हैं, ये बातें फैक्ट्स हैं। नाउ टीमो वर्नर 24-year-old, 60 million euros रिलीज क्लॉज फ्रॉम आरबी लाइप्जिग इज बीइंग लिंक्ड टू लिवरपूल, और बहुत ही थंडरस प्लेयर है यार। ही हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 24 goals in 27 appearances this season, और अभी पिछले गेम में ही हैज स्कोर्ड हैट्रिक, तो वो प्लेयर लिंक्ड है लिवरपूल से। बट एक टीम और है जिससे टीम ओवरऑल लिंक्ड है, दैट इज द मैनचेस्टर यूनाइटेड। खुश हो जाओ यार फैंस, बिकॉज तुम लोग इघालो के लिए रोते रहते हो कि इघालो जाए ना, बट यार इघालो सैडली जाने वाला है। इघालो का लोन स्पेल एक्सपायर कर रहा है एंड ही विल हेड बैक टू चाइना, और वो कौन सी टीम है यार, शेजवान क्या, जो भी, तो ही विल गो टू चाइना। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि इघालो का लोन को एक्सटेंड करो, बट क्यों करो यार इघालो का लोन स्पेल एक्सटेंड? यार थोड़ा सा पैसा खर्च कर दो ना यार, कर दो, यू विल गेट अ गुड प्लेयर इन टीमो वर्नर यार। मतलब अब लिवरपूल वाले फालतू कूदते रहते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट एक प्लेयर और है जिससे तुम लोग लिंक दो। द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वुड बी हैप्पी टू नो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने स्काउट किया है मूसा डेम्बेले, द 23-year-old, जिसका 60 million pounds रिलीज क्लॉज है, तो उसने ऑलरेडी इस टर्म 22 गोल्स मार चुका है वो। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने स्काउट्स भेजे हैं पिछले 6 महीनों में 3 बार कि उसको कन्विंस करे सो दैट ही कम्स टू यूनाइटेड। प्रॉब्लम क्या है कि यूनाइटेड में अटैकिंग इंटेंट थोड़ा अपफ्रंट पे कम है, लुकाकू चला गया, सो ओले को चाहिए एक नंबर 9, एक स्ट्रॉन्ग नंबर 9 ओले को चाहिए यार, जो कि यार पावरफुल हो, जो ही इज एबल टू होल्ड अप द बॉल अप द पिच, जिसका वर्क रेट ज्यादा हो। मूसा डेम्बेले इज अ वेरी गुड प्लेयर, अब सिंस बिकॉज लियोन यूरोपियन फुटबॉल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो इवन द प्रेसिडेंट ऑफ लियोन सेड कि क्योंकि हम यूरोपियन फुटबॉल से क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आई कैन नॉट कीप अ होल्ड ऑन माय प्लेयर्स हु वांट टू लीव, बिकॉज अगर उनको यूरोपियन फुटबॉल खेलना है यार तो मैं कैसे रोकूं उनको। सो बाय सेइंग दिस ही वाज इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट मूसा डेम्बेले, so it's very certain Moussa Dembele will head to Manchester United or any other team, that ये तो definite है कि he's gonna leave. This is a move that is very probable कि ये हो सकता है। अब इसको मैं रेट दूंगा 8 out of 10 for its probability to happen. So that's it guys, आज की वीडियो में बस इतना ही, बस इन प्लेयर्स के बारे में मुझे आपको बताना था। So I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। So बस एक लास्ट चीज़ आपको करनी है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का, उसे प्रेस करना है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। लाइक बटन दिख रहा है, लाइक करना है एंड शेयर कर देना, दैट्स ऑल यू गाइस नीड टू डू अगर आपको वीडियो पसंद आई। एंड ऑल्सो एक और बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट डाल रखी है, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन टू मेनी प्लेलिस्ट। मैंने प्लेयर एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है, स्क्वाड एनालिसिस, एंड फिर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं लेजेंडरी प्लेयर्स की बात करता हूँ, उनके बारे में डिटेल में बताता हूँ, दैट इज रिमेंबरिंग द कल्ट हीरोज। और फिर एक बहुत स्पेशल सीरीज चल रही है जो कि हाउ टू मेक योर टीम बेटर की है, हाउ टू मेक योर टीम बेटर, बिकॉज मैंने एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का वीडियो बनाया था, हाउ टू मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड बेटर। सो जस्ट हेड इनटू द प्लेलिस्ट, चेक इट आउट, आपको जो वीडियो पसंद आया मुझे बताना, सो दैट आई विल बी एबल टू ब्रिंग यू सिमिलर वीडियोस। एंड सो आज के लिए बस इतना ही, सो आई विल सी यू सून, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।